तो हम आ पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। यहां सिर्फ दो सेनाएं आमने सामने नहीं हैं, बल्कि यहां धर्म और अधर्म की ताकतें टकराने वाली हैं। और ठीक इसी पल में महान योद्धा अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल से जूझ रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो अर्जुन को अंदर तक हिला के रख देता है। देखिए, ये कोई मामूली सी दुविधा नहीं है। ये एक ऐसा आंतरिक संघर्ष है जो हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है कि जब दिल और दिमाग यानी भावनाएं और कर्तव्य आपस में टकराएं, तो आखिर सही रास्ता कौन सा है। अर्जुन का मन इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ हैं उसके अपने, उसके प्रियजन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, उसके भाई, जिनसे उसे बेहद लगाव है। और दूसरी तरफ है एक योद्धा के तौर पर उसका कर्तव्य, उसका धर्म, जो उसे युद्ध करने के लिए पुकार रहा है। सच में एक बहुत ही मुश्किल चुनाव जैसा लगता है ना। और ठीक इसी गहरी उलझन के बीच श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं जो उसकी सारी दुविधा को जड़ से मिटा देता है। उनका संदेश बहुत सीधा और गहरा है कि असली फैसले भावनाओं के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य की साफ समझ से लिए जाते हैं। तो चलिए इसी विचार को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को आखिर सलाह क्या देते हैं। वो सिर्फ दिलासा नहीं देते, बल्कि उसे एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता दिखाते हैं, धर्म का मार्ग। एक ऐसा रास्ता जो हर मुश्किल में सही फैसला लेने में मदद कर सकता है। अब श्री कृष्ण एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक कहते हैं, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये अपने आप में जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अपने खुद के धर्म यानी अपने स्वधर्म के रास्ते पर चलना ही सबसे बेहतर है, भले ही वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। स्वधर्म का मतलब है वो काम जो हमारी प्रकृति और समाज में हमारी भूमिका के हिसाब से हमारा कर्तव्य है। किसी और का रास्ता अपनाने की कोशिश हमेशा डर और उलझन ही पैदा करती है। अब देखिए कृष्ण कैसे इस बड़ी सी फिलॉसफी को अर्जुन के लिए एकदम पर्सनल बना देते हैं। वो उससे याद दिलाते हैं, अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, और एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, समाज में फैले अधर्म के खिलाफ लड़ना, यही तुम्हारा स्वधर्म है। अच्छा, तो अब कृष्ण अपना अप्रोच थोड़ा बदलते हैं। वो भावनाओं से हटकर अब तर्क की बात करते हैं और अर्जुन को उसके फैसले के नतीजों के बारे में सोचने को कहते हैं, इस दुनिया में भी और आध्यात्मिक तौर पर भी। कृष्ण अर्जुन को एक कड़वी सच्चाई का आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम युद्ध से भाग गए तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और तुम्हारी बरसों की कमाई हुई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि कुछ ना करने के भी बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और फिर आता है एक और कमाल का श्लोक। यह धर्म के नजरिए से एक ऐसी सिचुएशन सामने रखता है जहां हारना नामुमकिन है। यह वाकई बहुत दिलचस्प है। कृष्ण अर्जुन के सामने एक ऐसी स्थिति रखते हैं जहां दोनों ही तरफ जीत है। वो कहते हैं, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो एक वीर की तरह स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो इस धरती पर राज करोगे। यानी दोनों ही सूरतों में जीत तुम्हारी ही है। कर्तव्य का पालन करने में कोई नुकसान है ही नहीं। और फिर आता है गीता का वो सार, वो महावाक्य जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, उसके नतीजे पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। असल में डर की असली वजह तो नतीजे की चिंता ही होती है ना। जब हम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं तो डर अपने आप गायब हो जाता है। तो कृष्ण के इन शब्दों का असर क्या होता है? जाहिर है बहुत गहरा। यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अर्जुन की सोच बदल रही है। उसकी आंखों से कंफ्यूजन का पर्दा अब धीरे धीरे हट रहा है। अर्जुन के अंदर का जो कोहरा था ना, वो अब छटने लगा है। मोह और दुविधा का अंधेरा कम हो रहा है और उसे अपने कर्तव्य, अपने धर्म का रास्ता बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगा है। ये ठीक वैसा है जैसे अंधेरे में ज्ञान की रोशनी हो जाना। और ये बदलाव सिर्फ महसूस नहीं होता, अर्जुन इसे अपने शब्दों में बयां भी करता है। वो कहता है, हे माधव, मेरे सारे शक अब दूर हो रहे हैं, बस आप मुझे रास्ता दिखाते रहिए। ये अर्जुन का समर्पण है, उसकी ये स्वीकृति है कि कृष्ण ही उसके असली मार्गदर्शक हैं। तो अर्जुन अब युद्ध के लिए मन बना चुका है। उसके दिल में कर्तव्य की एक नई ज्वाला जल उठी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है। कृष्ण का ज्ञान तो एक सागर की तरह है और उनका उपदेश अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तो बस एक शुरुआत है।
तो इस कहानी का अगला अध्याय क्या है? अर्जुन के मन में और कौन से नए सवाल उठेंगे? ये सब हम जानेंगे अपने अगले पड़ाव में, जहां हम बात करेंगे ज्ञान योग की, यानी आत्मा, शरीर और बुद्धि के उस परम सत्य की, जिसे जानना हम सबके लिए जरूरी है। मिलते हैं अगली बार